दोस्तों, इतने खतरनाक और डरावने टाइटन आपने शायद कभी देखे ही नहीं होंगे। ये विशालकाय टाइटन किसी दौलत, किसी जगह या किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखते। इनका सिर्फ एक ही मकसद है इंसानों को खाना। ये टाइटन जहाँ जाते हैं वहाँ सब कुछ तबाह कर देते हैं, घर, शहर और पूरी की पूरी सभ्यता। 5 साल के अंदर दुनिया की ज्यादातर आबादी खत्म हो जाती है, बस कुछ ही इंसान जिंदा बचते हैं। इस वक्त डर का एहसास इतना ज्यादा है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया टाइटन के हाथों में है। अब सवाल ये है, इतने छोटे और कमजोर इंसान इन विशाल राक्षसों को कभी हरा भी पाएंगे क्या? इसी सवाल का जवाब मिलता है आज की इस कहानी में। टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची दीवारें बनाई, इतनी ऊंची कि टाइटन भी उन्हें पार न कर सकें। इन दीवारों के अंदर पूरी मानव सभ्यता बस गई। शहर को 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे बाहर एग्रीकल्चर जोन, बीच में इंडस्ट्रियल एरिया और सबसे अंदर सेंट्रल सिटी यानी ह्यूमंस का मेन सेंटर। जाहिर सी बात है, बाहर के 2 हिस्सों में लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खेती, काम और सुरक्षा सब कुछ, ताकि अंदर रहने वाले सुरक्षित रह सकें। धीरे धीरे ये जगह एक अनब्रेकेबल फोर्ट्रेस बन जाती है। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए अटूट नहीं रहता। जो चीज आज अजेय लगती है वो भी कभी न कभी टूटती जरूर है। और बहुत जल्द ये दीवारें, जिन्हें अनब्रेकेबल माना जाता था, एक भयानक हादसे का सामना करने वाली होती है। और यहीं से अटैक ऑन टाइटन की असली कहानी शुरू होती है। सैकड़ों सालों तक ये ऊंची और मोटी दीवारें इंसानों की ढाल बनी रहीं। इतना लंबा वक्त शांति में बीत गया कि लोगों को लगने लगा टाइटन अब सिर्फ कहानी है। नए बच्चे टाइटन का नाम सुनकर बस हंस देते थे। उन्हें लगता ये सब पुरानी और बेकार की कहानियां हैं। उसी दिन 3 दोस्त एक साथ मिलते हैं। एक लड़का एरन, एक शांत लेकिन खतरनाक लड़की मिकासा और डरा सा लेकिन समझदार आर्मिन। तीनों को एक ही चीज खींचती है, दीवारों के बाहर की दुनिया। जिज्ञासा इतनी ज्यादा थी कि तीनों ने चुपके से दीवार के पास जाने का फैसला किया। किस्मत अच्छी थी, गार्ड्स उस दिन थोड़े केयरलेस थे और ये तीनों चुपचाप उनकी नजरों से निकल गए। ये पहला मौका था जब ये बच्चे इतनी नजदीक से दीवार को देख रहे थे। दीवार इतनी विशाल थी कि उसे देखकर सांस थम जाए। लेकिन तभी एक मुसीबत आ गई। गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि दीवार के पास जाना कानून के खिलाफ था। गार्ड्स ने मिकासा को जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। ये देखकर एरन का खून खौल उठा। वो बिना सोचे सीधा लड़ाई में कूद गया। नतीजा, गार्ड्स ने एरन को चारों तरफ से घेर लिया। लगभग यहीं उसकी कहानी खत्म होने वाली थी। लेकिन तभी एक आदमी बीच में आ गया। वो था एरन का चाचा। अगर वो वक्त पर ना आता तो एरन का हाल बहुत बुरा हो सकता था। चाचा ने गार्ड्स को रोका और तीनों बच्चों को वहां से ले गए। फिर उन्होंने एक गुप्त बात बताई। असल में सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। एक नया मिशन दीवारों के बाहर जमीन वापस लेने का। यानी इंसान फिर से टाइटन की दुनिया में कदम रखने वाले थे। और यहीं से कहानी और भी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि जो शांति सदियों से बनी हुई थी वो अब टूटने वाली थी। और तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया हिल गई हो। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। वो विशाल दीवार, जिसे इंसान सदियों से अजेय मानते आ रहे थे, उस पर एक गहरी दरार पड़ने लगी। अगले ही पल एक भयानक दहाड़ पूरे आसमान को चीरती हुई गूंजी और फिर दीवार के ऊपर एक डरावना सिर उभर आया। उसका चेहरा इंसानों से कई गुना बड़ा था। आंखों में क्रूर आग जल रही थी। ये देखकर लोगों के दिमाग सन्न हो गए। ये कैसे संभव है? दीवार से भी ऊंचा टाइटन। ये तो साधारण टाइटन नहीं था, बल्कि एक म्यूटेंट जैसा टाइटन लग रहा था। बच्चे पूरा कांप रहे थे। ये पहला मौका था जब सैकड़ों साल बाद इंसान फिर से टाइटन को अपनी आंखों से देख रहे थे। और फिर उस टाइटन ने अपना विशाल पैर उठाया। हर कदम के साथ इमारतें चूर चूर होती गईं और अंत में एक भयानक लात जो तोप के गोले से भी ज्यादा ताकतवर थी। धड़ाम, दीवार टुकड़ों में फट गई। हजारों पत्थर और मलबा इंसानों के इलाके में आ गिरा। उस पल ऐसा लगा जैसे आज ही इंसानों का अंत है। तीनों दोस्त एरन, मिकासा, आर्मिन, जो कुछ देर पहले सपनों की बातें कर रहे थे, अब डर से थर थर कांप रहे थे। लोग जान बचाकर भागने लगे। चारों तरफ चीख पुकार। किसी को आसमान दिख नहीं रहा था, सिर्फ मौत नजर आ रही थी। लेकिन अचानक टाइटन रुक गया। वो मुड़ा और अजीब तरीके से गायब हो गया। पीछे छोड़ गया दीवार में एक बहुत बड़ा छेद। और यही असल तबाही की शुरुआत थी, क्योंकि अब छोटे छोटे टाइटन उस छेद से अंदर आने लगे। उनकी खाली भूखी आंखें देखकर लोगों के रूह कांप गए। अंदर सोल्जर्स का ग्रुप तैयार था, तोपें, हथियार, सब कुछ, क्योंकि वो लोग सालों से ट्रेनिंग करते आए थे। लेकिन कितनी भी तैयारी हो, पहली बार टाइटन से सामना दिल को हिला देता है। तोप के गोले सीधे लगते, टाइटन गिरते और अगले ही पल फिर से उठ खड़े होते, मानो ये कोई गेम हो और टाइटन के पास इंस्टेंट रिवाइव होने की पावर हो। अब ये साफ हो चुका था कि टाइटन का अमर शरीर वाला थ्योरी सच है। तोपों से मारो, गिराओ, फाड़ दो, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर से खड़े हो जाते। ये लड़ाई बराबरी की थी ही नहीं। इंसान पूरी तरह डोमिनेट हो चुके थे। तोप खाना गड़बड़ा गया।
गया। सैनिक ऑर्डर भूल गए। अब कोई रणनीति नहीं, बस चीखें और भागो। और टाइटन, उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे चलते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे डिनर पर जा रहे हों। एक टाइटन सैनिक को आसानी से उठाता है और मुंह में डाल लेता है बिना किसी इमोशन के। ये दृश्य देखकर कुछ सैनिकों का दिमाग ही टूट गया। डर इतना ज्यादा था कि कुछ ने लड़ने से पहले ही हार मान ली। लेकिन असली तबाही अब शुरू हुई। शहर की सड़कों पर सिविलियंस भागने लगे। माएं, बच्चे, बूढ़े, सब कुछ अराजकता में बदल गया। टाइटन के लिए इंसान बस खिलौने थे। जैसे आलू उठाते हैं वैसे वो लोगों को उठा रहे थे। उनका एक कदम पूरी गली खत्म कर देता। लोग टाइटन का साया देखते ही भागने लगते क्योंकि रुकने का मतलब मौत था। इसी केओस में मिकासा एक रोते हुए बच्चे को देखती है। वो बिना सोचे उसे बचाने जाती है और वहीं अपने दोस्तों से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ एरन भीड़ में धक्के खाते खाते एक पुराने मंदिर जैसे भवन में घुस जाता है। अंदर थोड़ा सेफ लगता है लेकिन बाहर लोग पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। खोलो, प्लीज खोलो। अंदर बैठे लोग डर से चुप थे। किसी में हिम्मत नहीं थी दरवाजा खोलने की। और तभी एरन चीख पड़ता है, दरवाजा खोलो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी निगाहें सीधे एरन पर टिक जाती हैं। उस पल वो समझ जाता है अगर अब एक शब्द भी ज्यादा बोला तो शायद उसे ही बाहर फेंक दिया जाएगा। और यहीं एरन पहली बार समझता है सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ टाइटन नहीं, डर भी है। बाहर झांक कर देखने पर मिकासा वहाँ बिल्कुल अकेली खड़ी थी। लेकिन एरन डर के मारे दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। वो अंदर ही कांपता हुआ खड़ा रह गया। उसने अपनी आंखों से देखा टाइटन उस इंसान को पकड़कर ले जा रहे हैं जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। मिकासा ने बस एक बार उसकी तरफ देखा। उस नजर में न गुस्सा था, न चिल्लाना, सिर्फ गहरी निराशा। उसने कुछ भी नहीं कहा। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। तभी एरन को थोड़ी हिम्मत आई। वो दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ा लेकिन बाहर मिकासा कहीं नहीं थी। अचानक पीछे से एक डरावनी गर्जना सुनाई दी। जिस मंदिर से वो अभी अभी बाहर आया था वहीं पर टाइटन ने हमला कर दिया। अंदर मौजूद लोगों को टाइटन ने मांस की चक्की की तरह कुचल डाला। खून से सने हाथ खिड़कियों से बाहर निकलकर मदद की गुहार लगा रहे थे। वही लोग जो थोड़ी देर पहले दूसरों के लिए दरवाजा खोलने से मना कर रहे थे। एरन ये सब देखकर पूरी तरह टूट गया। जो शहर कभी लोगों से भरा हुआ था अब वहाँ एक भी इंसान नहीं बचा था। जो कुछ भी उस दिन हुआ वो एक ऐसा डरावना याद बन गया जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता। अब 2 साल बाद जो लोग उस नरसंहार में जिंदा बचे थे वो सब इंडस्ट्रियल एरिया में आ गए। अब एग्रीकल्चरल एरिया पूरी तरह टाइटन के कब्जे में था। इस वजह से खाने की भारी कमी थी। लोग दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते थे। एग्रीकल्चरल एरिया को वापस लेने के लिए चांदी बालों वाले एक कप्तान ने एक खास लड़ाकू स्क्वाड बनाया। एरन और आमिन बिना डरे उस स्क्वाड में शामिल हो गए। उनकी योजना थी आज रात बाहरी इलाके में घुसकर हमला करना। ये मिशन बेहद खतरनाक था क्योंकि अगर टाइटन ने उन्हें देख लिया तो लाश ढकने के लिए चादर भी नसीब नहीं होगी। लेकिन किस्मत से टाइटन को देर तक सोना बहुत पसंद है। रात के समय अगर कोई आवाज उन्हें जगाने वाली ना हो तो टाइटन सीधे सुबह तक सोते रहते हैं। यही मौका देखकर पूरी टुकड़ी चुपचाप बाहर निकलती है। लोगों के बीच एक अफवाह फैली हुई थी कि एग्रीकल्चरल एरिया में एक रहस्यमयी महिला युद्ध देवी रहती है जिसने सिर्फ 1 साल में दर्जनों टाइटन मार डाले हैं। टीम सावधानी से एग्रीकल्चरल एरिया में आगे बढ़ती है। इस उजड़े हुए इलाके में उन्हें कई गायें दिखाई देती हैं। जैसा कि कहा जाता है टाइटन को जानवरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अचानक सामने के एक खंडहर बने घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। एरन और एक लड़की घर की तरफ बढ़ते हैं जांच करने के लिए। तभी अचानक चिपचिपा सा कुछ लड़की के चेहरे पर टपकता है। एरन ऊपर देखता है और तब पता चलता है कि वो टाइटन का बच्चा है। बच्चा जाग जाता है, इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है और फिर धड़ाम से नीचे मंजिल पर गिर जाता है। दर्द के मारे वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज जाती है। मतलब साफ है ये आवाज खून के प्यासे टाइटन को जगा देगी। इस बार तो उस बच्चे के माँ बाप, चाचा, ताऊ सब जागने वाले हैं। टीम का कप्तान सबको शांत रहने को कहता है। घबराओ मत, सब संभल जाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि एक विशाल हाथ उसे पकड़ लेता है। अब साफ हो चुका था टाइटन अपने बच्चे की रक्षा के लिए दौड़ पड़े हैं। अब बस जो तेज भागेगा वही जिंदा बचेगा। कप्तान तो गाड़ी में चढ़कर सीधे भाग निकलता है जबकि बाकी लोग अभी गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाए थे, बस जान बचाने के लिए भागते जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से टाइटन का विशाल सड़ा हुआ पैर उनके रास्ते में आ जाता है। तभी आसमान में एक बहादुर परछाई दिखाई देती है। सिर्फ इतना दिखता है कि कोई इंसान रस्सियों से लटकता हुआ हवा में आजादी से उड़ रहा है। क्या ये वही है, वो रहस्यमयी युद्ध देवी? और फिर वो महिला योद्धा सीधे कार्रवाई में कूद पड़ती है। वो एक तेज वार करती है और टाइटन की गर्दन के पीछे का हिस्सा काट देती है। तभी सबको समझ आता है कि टाइटन की भी एक जानलेवा कमजोरी होती है। रिसर्च के बाद पता चला कि उनकी एकमात्र कमजोरी गर्दन के पीछे मौजूद नसें हैं। इसी जानकारी के आधार पर इंसानों ने एक खास युद्ध उपकरण बनाया
जिससे सैनिक रस्सियों की मदद से हवा में झूलते हुए सीधे टाइटन की गर्दन की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और वहीं वार करते हैं। जैसे ही गर्दन कटती है, टाइटन धूल के कणों में बदलकर गायब हो जाता है। अब सबको एहसास होता है कि उन्हें बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल एरिया का सुरक्षा कप्तान था। उसी समय सामने एक और टाइटन आ जाता है। अचानक आसमान से एक बेहद फुर्तीली आकृति उतरती है। एक ही वार में वो टाइटन को भी खत्म कर देती है। लड़की पलटकर सबकी तरफ देखती है और एरन चौंक जाता है। ये तो मिकासा है। एरन अपनी पुरानी दोस्त को देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है, लेकिन मिकासा का व्यवहार बिल्कुल ठंडा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उस रात एरन खुद को रोक नहीं पाता और मिकासा से मिलने चला जाता है। उसे लगा था कि वो उस दिन की घटना में जिंदा नहीं बची होगी। उसी वक्त एग्रीकल्चरल एरिया का कप्तान भी वहां पहुंच जाता है। ये दृश्य देखकर एरन चुपचाप पीछे हट जाता है। वो बाहर जाकर दर्द में चिल्लाता है, लेकिन वो मिकासा से नाराज नहीं था, बल्कि खुद को कायर मानकर अपने आप से नफरत कर रहा था कि उस दिन वो उसे बचा नहीं पाया। जब वो जोर जोर से रो रहा होता है, तभी एक हाथ उसका मुंह ढक लेता है। लड़की फुसफुसाकर कहती है, अगर और चिल्लाए तो टाइटन का ध्यान इधर आ जाएगा। दोनों जल्दी से एक इमारत में जाते हैं। लड़की माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और ईरन के साथ मिलकर इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक विशाल आंख खिड़की से अंदर झांकती है। किस्मत अच्छी थी कि वो पल और आगे नहीं बढ़ा, लेकिन टाइटन फिर से हमला करने ही वाला था। वो दानव लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, मानो सोच रहा हो, अगर ये किसी के काम नहीं आई तो मैं ही इसे निगल लूं। जब सभी लोग होश में आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ टाइटनों ने उन्हें घेर लिया है। सब जल्दी जल्दी अपना आर्मर पहनते हैं। एक बार फिर जीवन और मृत्यु की लड़ाई शुरू हो जाती है। कमजोर दिखने वाले इंसान अपनी तेजी और फुर्ती का फायदा उठाते हुए हवा में उड़ते हैं और टाइटनों की गर्दन के पीछे वार करते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी भारी होती है। कई सैनिक टाइटनों द्वारा पकड़दार को मार देते हैं और बेरहमी से मार गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एक और भयानक घटना घटती है। एक लालची आदमी उनका बम से भरा वाहन चुरा लेता है। ये देखकर एक लड़की गुस्से से भर जाती है। वो जलता हुआ सामान गाड़ी पर फेंकती है और खुद भी उसमें कूद जाती है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई होता है, लेकिन तभी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और सीधे टाइटनों की भीड़ की ओर बढ़ जाती है। अगले ही पल एक जबरदस्त विस्फोट होता है। हालांकि टाइटनों की असली कमजोरी गर्दन के पीछे होती है। नॉर्मल हथियार उन्हें पूरी तरह नहीं मार पाते। ये जगह अब धरती का नर्क बन चुकी थी। इस बीच आर्मिन पूरी तरह थक चुका होता है। उसमें लड़ने की ताकत नहीं बचती, लेकिन एरन अब भी पागलों की तरह टाइटनों पर टूट पड़ता है। वो तेजी से हमला करता है और एक टाइटन को मार गिराता है, लेकिन आखिरी वार में जरा सी चूक हो जाती है। वो सीधे एक टाइटन के मुंह में जा गिरता है। टाइटन उसका एक पैर काट लेता है और उसे दूर फेंक देता है। उधर आर्मिन को भी दूसरा टाइटन पकड़ लेता है। ऊपर से एक महिला सैनिक उसे बचाने के लिए तीर चलाती है, लेकिन टाइटन को कोई असर नहीं पड़ता। ये टाइटन कुछ अलग ही था। गर्दन पर तलवार लगने के बाद भी वो नहीं मरता। उसका शरीर असाधारण रूप से कठोर था। अब वो लड़की बस बेबस होकर देखती है कि आर्मिन को निगलने ही वाला है। हालांकि एरन एक पैर खो चुका था, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले अपनी प्रेमिका को न बचा पाने की वजह से वो उससे इतने दूर था। ये पछतावा एरन के दिल में सबसे गहरा घाव बन चुका था। इस बार वो कसम खाता है कि किसी भी हालत में आर्मिन को मरने नहीं देगा। वो जानबूझकर खुद को टाइटन के मुंह में जाने देता है, उसके जबड़े को रोकता है और किसी तरह आर्मिन को बाहर खींच लेता है, लेकिन खुद वो उसी टाइटन के मुंह में रह जाता है और उसे निगल लिया जाता है। टाइटन के पेट के अंदर एरन देखता है कि उसके जैसे कई और लोग पहले से फंसे हुए हैं। ये देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है और अपनी सारी पीड़ा और क्रोध बाहर निकाल देता है। बाहर दूसरे टाइटन अब भी इंसानों को मार रहे होते हैं। उधर मिकासा हवा में उड़ते हुए हमला करने जाती है, लेकिन अचानक उसकी रस्सी खराब हो जाती है और वो संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाती है। उसके सामने वही टाइटन खड़ा होता है जिसने अभी अभी एरन को निगला था। अजीब बात ये होती है कि वो टाइटन मिकासा पर हमला नहीं करता। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दिखती है। फिर अचानक उसके शरीर से एक और भयानक रूप बाहर निकलता है। ये नया टाइटन बाकी टाइटनों से बिल्कुल अलग था, ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और बेहद खतरनाक। हैरानी की बात ये थी कि वो इंसानों पर नहीं, दूसरे टाइटनों पर हमला करने लगा। कुछ ही मुक्कों में वो कई टाइटनों को मिट्टी में मिला देता है। ये दृश्य देखकर बाकी टाइटन डर के मारे भागने लगते हैं। फिर वो टाइटन मिकासा की ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो उसे धीरे से उठाकर अपने सामने रखता है। ठीक उसी पल उसकी आंखों में बदलाव आता है और वो खुद जमीन पर गिर जाता है। मिकासा
सांसा इस मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन के पीछे वार करती है, लेकिन जैसे ही तलवार लगती है वो टाइटन गायब हो जाता है और वहाँ एरन दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं, बिल्कुल टाइटनों जैसी। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में सामने आएगा कि ये टाइटन्स जन्म कैसे लेते हैं और वो असली दुश्मन जो इस पूरी तबाही के पीछे है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करे और जितना हो सके उतना हाइप करे वीडियो।